दोस्तों, भारत में वृद्धों को सबसे बड़ी समस्या सताती है वो ये है कि जब हम वृद्ध होते हैं 70-75 साल के ऊपर और कोई मेडिकल समस्या आ जाए, बीमार हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। सरकार ने पिछले साल 11 सितंबर 2024 को आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी शुरुआत की थी और आज अभी मैं मुंबई के बोरीवली में वार्ड 15 में हूँ, जहाँ पे रोज़ 100, 150, 200 से आसपास वृद्ध सभी आर्थिक मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग, सामान्य वर्ग के वृद्ध आ रहे हैं और आयुष्मान वय वंदन योजना के लिए अपना नाम, अपना कार्ड बना रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इनको किसी भी बीमारी आ गई तो 5 लाख रुपये तक उनको तत्काल सहाय मिलती है सरकारी अस्पताल में और सरकार मान्य अस्पताल में। खड़ा हूँ वार्ड नंबर 15 में बोरीवली में, जहाँ बोरीवली के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण शाह है, जो सीनियर नगर सेवक भी है, वरिष्ठ नगर सेवक। प्रवीण भाई, ये योजना के बारे में जो आपने यहाँ पे एक पंडाल लगाया है उसके बारे में बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2011-24 में एक ऐलान किया कि जो मैं भी 70 ईयर्स का हुआ है, अभी मेरे लिए 6 महीने बाकी है, लेकिन बाद में कुछ बीमार पड़ा तो फिर मैं रिटायर हुआ या नौकरी छोड़ा तो भी मेरा इनकम नहीं है, तो मेरी हालत क्या होगी। तो मोदी सरकार ने और मोदी जी ने पर्सनल ध्यान देके वरिष्ठों के लिए एक ये जो वरिष्ठ वंदना का जो प्रोग्राम किया और आयुष्मान भारत निकाला। उसके हिसाब से आयुष्मान वय वंदन योजना मतलब इसमें यह है कि आदमी की कितनी भी इनकम हो, नहीं हो, आर्थिक परिस्थिति हो, उच्च मध्यम वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, एक शर्त है कि 70 साल के ऊपर की उम्र हो, इन सबको ये योजना का लाभ मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ ये पंडाल लगता है तो वहाँ पे तत्काल उनको कार्ड दिया जाता है और वो कार्ड यूज़ कर सकते हैं जब भी बीमार होते हैं। तो आइए इनके बारे में भी जानते हैं। आयुष्मान वय वंदना जो ये कार्ड है, योजना है, वो कैसे काम करती है और सिर्फ 10 मिनट में यहाँ पे पंडाल में जो भी वृद्ध आते हैं, ओल्ड एज 70 प्लस आते हैं, उनको उनका कार्ड मिलता है। आइए एक प्रोसीजर भी देखते हैं। मैडम ज़रा बताइए, कार्ड बनाते हैं, सपोज़ ये यहाँ पे आए तो आप सबसे पहले उनसे क्या लेंगे? सर, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले सीनियर सिटीजन की एज 70 कंप्लीट होनी चाहिए और उनके पास उनका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड पे जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाता है, वो OTP से आयुष्मान कार्ड क्रिएट होता है और उनकी एक फ़ोटो क्लिक की जाती है और 10 मिनट में कार्ड मिलकर रेडी हो जाता है। मतलब आपने आधार कार्ड से मोबाइल लिंक हुआ, हाँ। ये मोबाइल से आप OTP आएगा और फिर आप उनका कार्ड बनाएंगे। हाँ। और इनका कार्ड कैसे आता है आप बताइए। ये कार्ड है इनका, ये कार्ड आ गया और फिर ये कार्ड इनके पास रहेगा जिस पे उनका नाम रहेगा और इसके ऊपर लिखा है 5 लाख पर्यंत मुफ्त उपचार। धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे कई वृद्ध हैं 75, 80, 85, उनके पास अगर मोबाइल नहीं है, मोबाइल लिंक नहीं हो तो तभी आप क्या करोगे? नहीं सर, अगर मोबाइल लिंक होना कंपलसरी, अगर मोबाइल लिंक नहीं है तो जो पोस्ट ऑफिस है वो ऐसी सुविधाएं सीनियर सिटीजन के लिए प्रोवाइड करती है कि वो उनके घर पर जाकर उनका आधार से मोबाइल नंबर लिंक कर देते हैं। फिर आप उनके एक फ़ोटो कॉपी से यहाँ पे आयुष्मान कार्ड भी बना सकते हैं ना। मतलब ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि इनका जो 90 साल 85 साल के, उनका अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो भी वो पोस्ट ऑफिस में जाके मोबाइल लिंक, वो उनके घर पे आएंगे, फ़ोटो रहेगा उनको और मोबाइल लिंक हो सकता है और कार्ड बन सकता है। आपका क्या नाम? हिम्मतलाल माणिकलाल शाह। हिम्मतलाल एम शाह। हिम्मतलाल एम शाह। कितना उम्र हो गया आपका? 77। तो इससे आपको क्या लगता है, क्या फ़ायदा होगा आपको? ये जब भी कार्ड मिलेगा तो काम, जब भी बीमारी आएगा तो काम लगेगा, बीमारी में काम लगेगा। आपका सर, आपका क्या नाम है? देवजी भाई अनुवाड़िया। जोर से बोलिए। देवजी भाई अनुवाड़िया। देवजी भाई, आपको कार्ड मिल जाएगा। आपका कितना उम्र है? 78।
तो कार्ड मिलेगा तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा उससे, ऐसा आपका मानना है? हाँ फ़ायदा होगा ऐसा। इसके लिए आप यहाँ पे आए यहाँ हैं। पे, हाँ। और कितने इधर 10-15 मिनट में कार्ड निकल रहे हैं? वार्ड नंबर 15 बोरीवली में हाँ निकल रहे हैं। निकल रहा है। ये यहाँ पे जो वृद्ध है उनका कहना है कि हमारा 10 से 15 मिनट में हमें कार्ड मिल जाता है और वो कार्ड हमें कहीं न कहीं काम आता है। और भी आइए बात करते हैं। और ये पंडाल में वार्ड नंबर 15 बोरीवली में नगर सेवक प्रवीण भाई ने वृद्धों के लिए चाय, बिस्किट और फ्रूट की व्यवस्था भी की है। तो महिलाएं भी है 70 प्लस। आइए उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या? सुषमा वर्तक. सुषमा वर्तक. वर्तक. आपण मराठी है काय? हो. तो आपकी उम्र कितनी हो गई? 74 पूर्ण वालं. 74 हुई, 75 शुरू होगी। तो आपको क्या लगे कार्ड से आपको क्या फ़ायदा होगा? काही आजार पण समजा आलं हां. येऊ नये पण आणि तर मग 5 लाखापर्यंत मदत सरकारतर्फे. मिळणार, सरकारतर्फे मिळणार. आपकी कितनी उम्र हो गई? 78। 78। लेकिन आप लोग को मानना है कि ये कार्ड मिलेगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा? हाँ, अभी मेडिकल के लिए कार्ड इधर जाएगा तो इसके लिए फ़ायदा हो जाएगा। आपका कोई मेडिक्लेम और वो पॉलिसी तो होगा ना? मेडिक्लेम तो नहीं है, नहीं है। ये फर्स्ट इसका ये करना है। अच्छा। रमेश भाई मसालिया, कितना उम्र हो गया आपका? 81। 81। तो आप ये ले रहे हैं कार्ड, इससे हाँ। फ़ायदा होगा? इससे अभी क्या है, मेडिक्लेम में बहुत पैसा देना पड़ता है, तो ये है न, इससे फ़ायदा होता है कि चलो भाई कुछ भी तकलीफ होएगा तो गवर्नमेंट से 5 लाख रुपया मिलेगा। मिलेगा। और आपका कुछ मेडिक्लेम है? नहीं, मेडिक्लेम नहीं है। मेडिक्लेम था लेकिन कोरोना के बाद प्रीमियम बहुत बढ़ गया था, वो इतना पैसा देने का ताकत नहीं था, तो हम लेफ्ट कर दिया। भाजपा ने और प्रवीण भाई ने ये चीज़ करके हम लोग को सुविधा दी है, उसके लिए उनको धन्यवाद। रमेश भाई, आपने बहुत अच्छी बात बताया कि हम सीनियर सिटीजन कोरोना के बाद जो प्रीमियर बढ़ गया है वो भर नहीं सकते। हाँ। और बीमारी के बड़े बड़े बिल आते हैं, तो उनके लिए ये कार्ड जो है आयुष्मान वय वंदना योजना, वो आशीर्वाद रूप एकदम अच्छा है। वो मोदी साहब ने और ये जो भाजपा वाला ने ये जो सुविधा दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम में जो आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए आए हैं, मेरे साथ प्रवीण भाई ठक्कर है। आपकी उम्र कितनी हो गई? 83। 83 साल की उम्र है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। आप ज़रा खड़े हो जाएंगे? सीनियर सिटीजन है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। आइए उनसे ही सुनते हैं कि ये कार्ड क्यों ज़रूरी है। आप बताइए। आजकल इंश्योरेंस मेडिक्लेम लेते हैं हम लोग, लेकिन वो मेडिक्लेम में इतना प्रीमियम बढ़ा देते हैं बिकॉज द एज इज़ मोर एंड आगे का प्रीवियस रिकॉर्ड कुछ होगा तो प्रीमियम इतना बढ़ता है कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि आई एम एट 83, आवर इनकम इज़ वेरी लिमिटेड बिकॉज वी आर टोटली रिटायर्ड एंड वी आर सो कॉल्ड मिडिल क्लास पीपल। सो अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अभी प्रीमियम, ये लोगों ने, मेरा एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरा 4 लाख का इंश्योरेंस है मेडिक्लेम, जिसकी प्रीमियम अमाउंट इज़ 96,000। कौन सा कंपनी है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। इनका कहना है कि मेरा यूनाइटेड नेशनल इंश्योरेंस में 4 लाख का मेडिक्लेम है, इसके ऊपर 96,000 लगभग 1 लाख रुपया प्रीमियर है। और ये रिटायर्ड पर्सन है, इनकी कोई वैसे इनकम नहीं है। तो जो ये कोरोना के बाद प्रीमियम बढ़ गया, इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ पत्रकार के नाते सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐसी योजना लानी चाहिए। लेकिन जो प्रीमियर बढ़ रहा है, इसके ऊपर सभी वृद्धों ने, उनकी कंप्लेंट भी है कि भाई प्रीमियम कम होना चाहिए। इनके लिए एमपी हो, एमएलए हो, नेता हो, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और सरकार तक बात पहुंचानी चाहिए। और ये बिकॉज ऑफ ये योजना अभी हम लोगों को 5 लाख का फ्री मिलता है, सो वो हमारे लिए रियली ब्लेसिंग्स है गवर्नमेंट की तरफ से। तो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ये सरकार की तरफ से हमारे लिए ब्लेसिंग्स है कि भाई हमें 5 लाख तक सहाय मिलती है। लेकिन सरकार को जो इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियर बढ़ा रही है, उसके ऊपर बहुत सोचने की ज़रूरत है आने वाले दिनों के लिए। आयुष्मान वय वंदना योजना जो शुरू हुई है, उसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर में भी कुछ बात जान लेते हैं
कि ये योजना से किसको फ़ायदा होगा। ये योजना से जिनकी उम्र 70 या 70 साल से ज़्यादा है उनको फ़ायदा होगा, और इनकी कितनी भी इनकम हो, सीनियर सिटीज़न 70 साल के ऊपर, मध्यम वर्ग हो, उच्च मध्यम वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, सबको इसका ये योजना का बेनिफिट मिलेगा। ये योजना में एक बात ये भी है कि कितने रुपये तक की मुफ्त सारवार मिलेगी। तो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये की योजना है। एक सीनियर सिटीज़न में कन्फ्यूजन है कि जिसके पास पैसा है, जिन्होंने मेडिकल पॉलिसी निकाली है, क्या वो लोग भी आयुष्मान वय वंदना योजना में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, कार्ड मिल सकता है? ज़रूर उनको कार्ड मिल सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई हम आगे चल के अपना मेडिक्लेम निकालेंगे तो वो भी निकालो। आपको आयुष्मान वय वंदना योजना कार्ड अगर आपने लिया तो आपका उसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और एक बात यह है कि इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा। सीनियर सिटीज़न ये जानना चाहते हैं कि ये कार्ड लेने के बाद कौन सी अस्पताल में उनको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। सभी सरकारी अस्पताल में तो राष्ट्रीय आयुष्मान वय वंदना योजना का कार्ड चलेगा, और जो खानगी प्राइवेट हॉस्पिटल का लिस्ट बना है उसमें भी मिलेगा। लेकिन मेरे साथ है अभी बरेली वार्ड नंबर 15 के नगर सेवक प्रवीण भाई शाह। उन्होंने अभी मुझे बताया कि यहाँ उत्तर मुंबई के सांसद और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से उनसे बात हुई। उनका ये कहना है, पीयूष जी का, कि हम सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर भी ये बात रखेंगे और उनको बात माननी भी पड़ेगी कि राष्ट्रीय आयुष्मान वय वंदना योजना कार्ड सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कार्यरत हो। आने वाले समय में ये प्रक्रिया भी होगी, ऐसा प्रवीण भाई शाह नगर सेवक का कहना है। बरोबर है, सही बात है आपने जो बोली, एकदम परफेक्ट है। पीयूष जी ने बात की बताई, हमने रिप्रेजेंट किया कि भाई यहाँ हॉस्पिटल है लेकिन वो लेते नहीं है, तो बोला हम सरकार की ओर से उनसे बातचीत करके, और नहीं तो सख्ती से भी हम करेक्ट कराएंगे, क्योंकि बुजुर्ग कहाँ जाएंगे। वडील जो बंदा प्रोग्राम जो फेल करने प्रयत्न करेंगे वो चलेगा नहीं। और हम थोड़े समय में पूरे मुंबई में सभी हॉस्पिटल में लेना आयुष्मान वय वंदना योजना कार्ड चलेगा। एक बहुत ही उपयोगी जानकारी है आप तक पहुंचा रहे हैं हम विश्वास न्यूज़ इंडिया के द्वारा। विश्वास न्यूज़ इंडिया से मैं देवांशु देसाई, आप सबका धन्यवाद।